वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज मैं जिस इन्फेंट मिल्क फार्मूले के हवाले से बताने लगा हूँ उसका नाम है एबल वन। एबल वन जो है इसमें जो है एडवांस जो है वो एक स्टार्टर फार्मूला है फॉर 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए। तो एबल वन के अंदर क्या शामिल है? तो एबल वन के अंदर जो है वो शामिल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा इसके अंदर टोरिन शामिल है और जो है बहुत सारे जो है वो मिनरल्स शामिल हैं, कोलिन शामिल है, जो कि इसको जो है एक परफेक्ट जो है वो मिल्क बनाता है। अगर माँ का दूध जो है वो किसी वजह से जो है वो मैसर नहीं है तो एबल वन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंड भी किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। एबल वन स्टार्टर फार्मूला ये मार्केट में अभी जो है वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन जो इसकी जो रेंज है काफ़ी फार्मेसीज़ पे जो है ये अवेलेबल है और साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन है इसकी जो है वो भी काफ़ी जो है डॉक्टर्स जो है इसको प्रिस्क्राइब भी काफ़ी कर रहे हैं एबल वन स्टार्टर फार्मूला का। तो आज हम बात करते हैं एबल वन की। तो एबल वन जो स्टार्टर फार्मूला है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक बेस्ट जो है वो चॉइस है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि बाकी दीगर फार्मूला मिल्क है तो उसमें भी जो है फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर अगर हम देखा जाए एबल वन का फीडिंग चार्ट तो एबल वन का फीडिंग चार्ट जो है वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट है बाकी फार्मूला मिल्क से। तो आज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखें कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कोई भी जो है वो मुतबादिल नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क एक बेस्ट मिल्क है और अगर किसी वजह से ब्रेस्ट मिल्क मैसर नहीं है तो आप जो है वो इन्फेंट स्टार्टर फार्मूला या मिल्क पाउडर पे जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एबल वन की फीडिंग चार्ट में। तो एबल वन की अगर हम फीडिंग चार्ट पे नज़र दोहराएं तो जो फर्स्ट वीक के अंदर जो स्कूप्स की मिकदार है वो 3 स्कूप्स जो है वो सफिशेंट है। और आपको मैंने जैसे पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 1 स्कूप जो है वो 1 ओंस के अंदर डलता है और 1 ओंस जो है वो 30 ml के बराबर है। तो फर्स्ट वीक में जो है वो 3 स्कूप्स जो हैं वो सफिशेंट है, यानी बच्चे का जो पहला हफ्ता है पैदाइश के बाद उसमें अगर आप जब आपने ये प्रिपेयर करना है तो आपने तो आपने 3 स्कूप्स डालने हैं 90 ml में और आपने देने की जो डोज है वो सेम है, 6 जो है वो फीडिंग है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड वीक की, अगर तो सेकंड वीक में जो है जो इसकी जो है जो डोज की मिकदार है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जो स्कूप्स दिए जाएंगे वो 4 स्कूप्स और 4 स्कूप्स जो हैं वो 4 ओंस के अंदर ही डलेंगे, जो कि बनता है 120 ml, जो 6 टाइम्स जो है आप जो है वो बेबी को दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं 3 to 4 वीक्स की, तो 3 to 4 वीक्स में भी ऐसा सेम ही है कि 4 स्कूप्स ही डलेंगे 120 ml के अंदर और इसमें भी जो फीडिंग जो आपने बच्चे को देनी है वो 6 टाइम्स जो है वो देनी है। और अगर हम नज़र दोहराते हैं आगे फर्दर जो है सेकंड मंथ में, तो सेकंड मंथ में क्या होगा, जो स्कूप्स की मिकदार है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी 5 जो है वो स्कूप्स डलेंगे और स्कूप्स की मिकदार बढ़ जाएगी, 5 स्कूप्स डलेंगे 120 ml ऑफ 150 ml ऑफ वाटर के अंदर और इसमें भी जो फीडिंग डोज होगी वो 6 टाइम्स ही होगी। और अगर हम बात करते हैं थर्ड मंथ के अंदर तो उसमें भी 6 स्कूप्स डलेंगे 180 ml के अंदर, लेकिन इसमें जो फीडिंग की मिकदार है वो कम हो जाएगी, यानी 5। यानी ग्रेजुअली आपने क्या करना है कि जो स्कूप्स की मिकदार बढ़ती जाएगी और जो फीडिंग की मिकदार है वो कम होती जाएगी। आपने बाकी जो फीडिंग चार्ट्स देखे होंगे जो बाकी इन्फेंट मिल्क फार्मूला में मैंने बताए हैं उसमें जो है वो आप फर्स्ट वीक है, फिर सेकंड वीक है, फिर डायरेक्ट सेकंड मंथ से आपको जो है वो फीडिंग चार्ट का बताया हुआ है। तो इसमें जो है काफ़ी जो है वो एलिब्रेट कर दिया है और इसमें जो स्कूप्स की मिकदार है वो 8 स्कूप्स तक जो है वो 6 मंथ तक पहुँच गई है, जबकि बाकी फार्मूलास में इस कदर नहीं है, 7 स्कूप से आगे जो है वो मेजरमेंट नहीं होती। तो आपने जो है जो एबल वन जो है जब आपने इसको डब्बे से निकालना है तो इसके अंदर एक स्कूप दिया होगा, इस स्कूप को जो है आपने लाजमी तौर पे जो है वो लेवल अप करना है। और ये स्कूप जो है आपने स्कूप को लेवल अप करने का तरीका ये है कि पाउडर जो स्कूप से बाहर निकला होता है आप उसको किसी गत्ते की मदद से या किसी फ्लैट सरफेस की वजह से आप उसको जो है वो एक लेवल में कर लें ताकि स्कूप की जो है जो सही क्वांटिटी है वो बेबी को मिल सके। अब अगर हम बात करते हैं 4 मंथ की, तो 4 मंथ में जो है वो 7 स्कूप्स डलेंगे और 7 स्कूप्स अगर डलेंगे तो 7 स्कूप 7 ओंस के अंदर डालेंगे, यानी 210 ml वाटर के अंदर। और अगर हम फीडिंग की बात करते हैं तो इसमें जो है 5 टाइम्स जो है वो आप दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी
5th मंथ की या 6 मंथ्स की बेबी की, तो उसमें आपने 8 स्कूप्स डालने हैं, जो कि बाकी जितने भी आपने फीडिंग चार्ट देखा होगा, आपने इवन जो है एडवांस 2 न्यूट्रिशन दिया होगा, तो उसमें भी जो है वो 7 स्कूप से स्टार्ट होता है, किसी में भी 8 स्कूप्स नहीं डालते। तो एबल 1 में की जो फीडिंग चार्ट है वो बाकी जो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो उसमें 8 स्कूप्स डलेंगे, 8 स्कूप्स जो है वो 240 ml ऑफ वाटर के अंदर डलेंगे, और इसमें भी जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 4 टाइम होगी। तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, तो जो ड्यूरेशन है वो 6 टाइम्स है, और अगर हम सेकंड मंथ पे स्विच करते हैं, थर्ड मंथ पे होते हैं, तो जो बेबी को आपने मिकदार देनी है वो 5 है, और अगर हम जो है लास्ट पे जाते हैं 5th या 6 मंथ्स पे, तो उसमें जो है वो 4 टाइम्स दिया जाता है। और जो स्कूप्स की मिकदार है अगर देखा जाए तो वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वीक है उसमें 3 स्कूप्स डल रहे हैं, फिर जो सेकंड वीक है उसके अंदर 4 स्कूप्स डल रहे हैं, और जो बाकी जो हैं जैसे सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ है उसमें जो है वो 5, 6, 7 स्कूप्स जो हैं वो डल रहे हैं। तो बाकी इन्फेंट मिल्क फार्मूला से जो इसका जो चार्ट है, जो फीडिंग चार्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की जहाँ तक बात करें तो प्रिपरेशन जो है इसकी एज सच सेम ही है, कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। प्रिपरेशन में यही है कि सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं, फिर उसके बाद आपने जो कैटल है उसको अच्छी तरह से धोना है, फिर उसके बाद जो आपने फीडर है, जो बच्चे को फीडर है उसको अच्छी तरीके से धोना है, फिर उसके बाद जो कैटल है, कैटल के अंदर आपने वाटर बॉयल करना है। वाटर बॉयल करने के बाद आपने उसे एकदम ठंडा करना है, उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर लेके आना है। फिर उसके बाद आपने उसको जो है वो फीडर के अंदर डालना है, और फीडर के अंदर जितनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उतनी डालनी है। फिर उसके बाद जो है आपने जो है वो स्कूप्स की मेजरमेंट करके स्कूप्स डालने हैं। तो आपने उसको अच्छी तरीके से हिलाना है, तो आप देखेंगे कि एक जो है झागनुमा दूध अपीयर हो जाएगा। ये झागनुमा जो दूध है वो आपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अगर आप ये झागनुमा दूध जो है वो बेबी को देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेबी को जो है वो गैस हो जाए या ब्लोटिंग हो जाए। तो आपने कभी भी जो है एक झागनुमा दूध जो है वो बेबी को नहीं देना, आपने इसको सेटल डाउन होने देना नीचे, और फिर उसके बाद आपने बेबी को देना है जो है जो दूध। जब आपने बेबी को जो है जितनी फीडिंग रिक्वायरमेंट है या जो जितना फीडिंग टाइम है उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपने फीडिंग चार्ट को भी जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो एबल 1 जो है एक अच्छा एक इन्फेंट फार्मूला है, मार्केट में बिल्कुल नया आया है। अब तो इसके रिव्यूज़ आएंगे लोगों से, तो तभी पता चलेगा कि एबल 1 का क्या रिज़ल्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एबल 1 के हवाले से, कि एबल 1 जो है कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी को जो है वो सूट कर रहा है या नहीं। तो ये तो अगर आपके बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करे, या बच्चा बहुत ज़्यादा रोए, या धाड़े मार मार के रोए, या फिर जो है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा मोशन लग जाए या कब्ज़ रहने लग जाए, तो ये कुछ अलामात हैं जो ये बताती हैं कि बच्चे को ये दूध जो है वो सूट नहीं किया, तो आप फौरी तौर पे जो है ये दूध हटा लें। और अगर हम बात करते हैं कि हम जो जैसे बॉयल करना होता है वाटर को, तो हम पानी को बॉयल नहीं करते, हम एक शॉर्टकट लगाते हैं, हम सीधा जो है माइक्रोवेव में डालते हैं पानी। तो क्या ये किया जा सकता है? तो ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने जो है जो टेम्परेचर भी देना है, जो जिसके अंदर आपने पाउडर मिक्स करना है, वो भी मॉडरेट हो। अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर वाटर का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गुठलियाँ जो है वो बन जाएं। एक मॉडरेट टेम्परेचर हो ताकि आसानी से जो पाउडर है वो हल हो सके। और पाउडर को जब आपने निकालना है तो उसको एक टाइट जो है वो जार में या कंटेनर में लाजमी तौर पे जो है बंद कर दें, क्योंकि जितना जो है आप एयर टाइट रखेंगे उतने चांसेस हैं कि आपका जो मिल्क पाउडर है वो बचा रहे। और अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो आपने एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन बनानी है। ये नहीं कि पूरे दिन की प्रिपरेशन आपने एक ही टाइम बना ली, इसको आपने जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और एबल 1 के हवाले से अपना जो है अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो लाजमी तौर पे कमेंट करके बताए कि एबल 1 जो है वो कैसा मिल्क है। मार्केट में एकदम नया है, एक एडवांस मिल्क फार्मूला है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।